मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, ये है ग्वालियर क्रिएशन का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। शो का नाम खास लोग खास मुलाकात। मेरा नाम प्रताप और आज के मेहमान का नाम डॉक्टर प्रेम प्रकाश पंत, जो हैं एक एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, राइटर और सोशल वर्कर। और सर का कहना है, मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। तो साथियों, हम और आप आज सर के तमाम आयाम सर के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सबकी तरफ से सर को बोलता हूं नमस्कार और स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद देता हूं। तो सर अपने बारे में बताइए। सबसे पहले हम आपके बचपन की तरफ चलेंगे, यानी आपका जन्म स्थान क्या रहा, फिर बचपन कहाँ गुजरा, स्कूल कहाँ हुआ, फिर कॉलेज हुआ, फिर कैरियर की तरफ मुड़ेंगे। जी सर, सबसे पहले तो मैं आपके ग्वालियर क्रिएशन के दर्शकों का शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। और शुक्रगुजार हूँ आदरणीय प्रताप जी का, जिन्होंने एक बहुत अच्छी पहल की है ग्वालियर क्रिएशन के माध्यम से, शुक्रिया। और शहर के लोगों को एक मंच दिया है कि वे अपनी बातें साझा कर सकें, अपने अनुभव शेयर कर सकें, ताकि वो अनुभव दूसरों को भी प्रेरणा दे सके। तो सबसे पहले तो शुक्रिया। और जैसा आपने मुझसे पूछा कि मैं बचपन कहाँ गुजरा, तो बेसिकली मैं रहने वाला उत्तराखंड की वादियों से हूँ और हिमालय के नंदा देवी पर्वत श्रृंखला के तलहटी पर ही मेरा गांव बेरीनाग है। बहुत खूबसूरत सा गांव, लेकिन ग्वालियर में ही पला बड़ा, यहीं पैदा हुआ। यहीं मेरी स्कूलिंग हुई, यहीं कॉलेज पढ़ा मैंने। और फिर स्कूल कॉलेज पढ़ने के बाद मैंने लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में अपनी विशेषज्ञता हासिल की है। जी जी। फिर आपने डॉक्टरेट भी किया? फिर मैंने डॉक्टरेट शिवाजी यूनिवर्सिटी से किया। जी जी जी। उसके बाद डॉक्टरेट करने के दौरान मुझे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की ओर से एक फेलोशिप मिली, जिसमें मुझे अवसर मिला कि एक मेजर प्रोजेक्ट को करने का, जो पब्लिक लाइब्रेरीज के असेसमेंट को लेकर। अच्छा। तो वो भी मैंने यहाँ पर कंडक्ट किया। और उसके बाद 2006 के बाद में शिवाजी विश्वविद्यालय में एक शिक्षक के रूप में, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन के साइंस के रूप में मैंने अपना कैरियर यहाँ से शुरू किया। और साथ साथ जो शौक थे वो चलते ही चले गए, और अभी चर्चा के दौरान सामने भी आएंगे। जी जी जी। तो डॉक्यूमेंट्री जो आपने बनाई थी उसके विषय में बताइए, पुस्तकालय से जुड़ी हुई। जी जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है सर। और दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का मूलतः शिक्षक हूँ। तो मुझे लगता था मेरे विषय के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। इतना ही जानते हैं कि लाइब्रेरीज में किताबें होती हैं, कुछ पुस्तकें रखी जाती हैं, लेकिन तो मुझे लगा कि एक ऐसी कहानी बनाई जाए, पटकथा लिखी जाए, जो स्टोन एज से लेकर पाषाण काल से लेके डिजिटल युग तक लाइब्रेरी के सफर पर काम करे। और वो इतनी महत्वपूर्ण होती है। अगर सूचना ही इंसान के पास ना हो तो इंसान और जानवर के बीच में अंतर ही नहीं। बिल्कुल है ना। इंसान ही तो वो व्यक्ति है जो सूचना को कन्वर्ट करता है, ज्ञान रूपी खजाना है। हाँ जी जी, बिल्कुल सच कह रहे हैं आप। तो उस नियत से मैंने काम करने की कोशिश की। और सौभाग्य से मेरे पास एक बहुत बड़ा अच्छा मित्र मंडल है, जो कला प्रेमी है, कला के क्षेत्र में काम करते हैं। वो तो प्रोफेशनली काम करते हैं। तो जब मैंने अपनी इच्छा जाहिर की, तो उन्होंने कहा, सर अगर आप इस तरह का कोई फिल्म बनाना चाहते हैं तो हम पूरी तरह से एडिटिंग वगैरह, क्योंकि वो विद्या तो हम जानते नहीं है, तो उन्होंने हमारी मदद करने के लिए, जब आप चलते हैं तो बिल्कुल मैं अकेला ही चला था, जानिबे मंजिल मगर लोग मिलते गए, काफिला बनता। तो इस तरह से हमने वो डॉक्यूमेंट्री बनाई। पहला प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हुआ। जी। और आप दंग रह जाएंगे। उस फिल्म को मैंने कई विश्वविद्यालयों में, कई स्कूलों में, कई बच्चों को दिखाया, और वो हैरत में आए कि हमने लाइब्रेरी के बारे में सुना भर था, देखा नहीं था। 25 मिनट की वो कहानी जो स्टोन एज से शुरू होती है डिजिटल एज तक, और पुस्तकालय के महत्व को दर्शाती है, वो हमने बताने की कोशिश। बहुत बढ़िया पंत साहब। इसके बाद आकाशवाणी से जो आपका जुड़ाव है, दूरदर्शन में जो आपकी पहल रही है, उस विषय में बताइए। हाँ, मैं आपको बता दूं कि मेरा रुझान बचपन से ही, स्कूली जीवन से ही क्रिएटिव आर्ट्स की ओर था। उसमें भी थिएटिकल आर्ट, ड्राइंग में, खेल में, इस तरह की एक्टिविटीज में मैं स्कूली समय से ये रहा। कॉलेज में भी जो युवा उत्सव वगैरह है, डिबेट्स वगैरह इस तरह के रहा। तो आप सक्रिय रहे। जी जी जी।
तो उस दौरान ही मुझे इस तरह के लोगों का सानिध्य प्राप्त ठीक हुआ है, कि ठीक उन्होंने है। मुझे इनवाइट किया। हाँ। आकाशवाणी की अगर आप बात कहते हैं तो जी। बालकुंज के ही समय से कविताएं पाठ करने के बचपन लिए से ही बुलाए यानी जाते अरे थे। वाह! हाँ, अरे वाह! बाद में युवाणी के लिए कुछ डिबेट्स की हमने युवाणी जो भी युवाओं जी के हाँ, जी मुद्दों पर हाँ। काम जी कर हाँ, जी हाँ, जी हाँ। था उस पर। बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर दूरदर्शन में काफ़ी काम करने का मौका मिला। अरे वाह! आदरणीय संतोष अवस्थी जी को मैं जी, याद करता हूँ, डॉक्टर ठीक है। संतोष अवस्थी जी, अच्छा। जो शहर की बहुत नामचीन हस्ती रहे। जी, वो हमें बड़े स्नेह से बुलाते थे और बहुत अच्छे सोशल मुद्दों पर, जी। सामाजिक मुद्दों पर, जैसे ग्वालियर के कल्चर पर, अच्छा। ग्वालियर के आर्ट्स पर, जी। ग्वालियर की कला, जी, इतिहास पर संस्कृति बहुत अच्छी चर्चाएँ चर्चाएँ करवाते होती थे। थी। जी हाँ, जी तो हाँ। स्नेहवश मुझे भी बुलाते थे, जी। तो वो सौभाग्य मिला। तो अरे कई वाह! कार्यक्रम किए अच्छा, जिन्हें भोपाल दूरदर्शन ने भी सराहा अच्छा। और अच्छा संयोग रहा। जी, जी, तो वो जी। चीज़ें हैं। जी, जी। पर अध्ययन और अध्यापन में व्यस्त रहने के कारण जी, जी। उतना वक़्त नहीं मिल नहीं, पाता लेकिन कि फिर जिससे भी जी, फिर जी। भी आपने भाग जी, लिया। जी, हाँ। जी। अच्छा डॉक्टर साहब समाचार पत्रों में जो आप लेख लिखते हैं उसका जी। विषय वस्तु क्या रहता है? बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, जी। मैं बताना चाहूँगा। बताएँ, बताएँ। तो मेरा यही विषय था कि मेरा यही मानना है जी। कि मेरा जो विषय है उसको मैं जनमानस तक कैसे ले जाऊँ। अच्छा। अच्छा, जनमानस तक, क्योंकि वो हमारी किताबों तक ही सीमित रह गया जी, है, हमारे विषय जी, के लोग जी, जानते जी, हैं। जी, जी। तो मैंने कोशिश की कि पहले तो मैंने फीचर फ़िल्म बनाई इस तरह की, जी, तो जी, उससे जी। लोगों ने जाना। बिल्कुल। लेकिन फिर मास तक कैसे जाया जी जाए? तो मैंने हाँ। अखबारों में कुछ लेख आर्टिकल्स लिखे लिखे आपने। इससे संदर्भित। अच्छा, तो अच्छा। लोगों ने उसको भी सराहा, लोगों ने जी। जाना कि पुस्तकालयों का महत्व क्या है। महत्व क्या आप है? हैरत में पड़ जाएँगे कि जी। भारत की संसद हो हाँ। या भारत का सुप्रीम कोर्ट हो, जी। इसरो हो, जी। नासा हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, जी। कॉलेज हो, स्कूल हो, अच्छा। किताबों के बिना और लाइब्रेरी के बिना कुछ भी नहीं चल सकता नहीं सर। चलता सर, बिल्कुल लेकिन नहीं उसके चलता। महत्व को पहचाना नहीं गया। जी, जी, जी। ठीक उसी तरह ठीक जैसे है। लोग तेनजिंग नोरके को नहीं जानते, जी। एडमंड हिलेरी को जानते हैं। बिल्कुल, 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 तो बिल्कुल। सारा सामान तो तेनजिंग नोरके पब्लिसिटी जारी का करके ले गया। है। जी तो हाँ। लाइब्रेरी एक बहुत बड़ी मदद करती है जी, रिसर्चर्स की, जी। साइंटिस्ट की, रीडर्स की, बिल्कुल, बिल्कुल। और उनके महत्व को कम करके लोगों में आंका जाता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसी से संदर्भित लेख हैं मेरे, जो अच्छा। अखबारों में मैंने छापे, पत्रिकाओं में भी दिए, और लोग लोगों ने जागरूक हो सके जी, यानी जी, 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 जागरूकता के पढ़ने और पढ़ाना ये मेरा हर घर आग्रह में रहा। पुस्तकालय आपने पहुँचा दिया लेखों के माध्यम जी, से। जी, जी, पढ़ने की प्रवृत्ति जो नष्ट हो रही है, जिससे रचनात्मकता कम जी, हो रही है, जी, जी, तो जी। उसको कैसे आगे बढ़ाया ठीक जाए? है। क्या माध्यम हो सकते बिल्कुल। हैं? अच्छा डॉक्टर साहब जी। आपने कुछ शॉर्ट मूवीज़ भी बताई हैं जो बहुत पॉपुलर हुई हैं। जी, 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 जी। उनका विषय वस्तु क्या रहा? क्या उद्देश्य रहा? जी, जी। एक बताएँ। हमने बूंद फ़िल्म बनाई हाँ, थी वो जो किस बारे में थी? मतदाता जागरूकता पर थी। अच्छा, और अच्छा, यहाँ एक अच्छा। कलेक्टर साहब रहे, नरहरी साहब, नरहरि सर वो थे। बड़े जी हाँ। जी हाँ, जी इस हाँ। गतिविधियों में इंटरेस्ट लेते थे। जी, तो जी, उन्होंने जी। हमारी टीम से कहा कि अच्छा। आप इस पे कोई फ़िल्म बना सकते हैं जो हम गाँव-गाँव में प्रदर्शित करें। ठीक तो एक है। बहुत ही मार्मिक और अच्छी फ़िल्म मतदान बनी क्यों है, ज़रूरी है? मतदान क्यों क्यों ज़रूरी है। ज़रूरी है? तो उस पर एक रोल किया है मैंने, रामू अच्छा का, उसमें आपने रोल भी किया है? किसान का रोल किया है, अच्छा। कर्ज से लदे एक किसान का रोल किया ओके, हुआ। ओके। तो वो यानी अच्छा एक्टिंग अनुभव भी रहा। करते हैं आप? जी, जी। मूवीज़ का डायरेक्शन जी, भी जी, लिखते जी। हैं, स्क्रिप्ट भी लिखते हैं, मौका मिलता है एक्टिंग भी करते हैं। तो कहीं भी हाथ साफ बिल्कुल, करने से बिल्कुल, बिल्कुल, चूकते बिल्कुल। नहीं हैं। जी, अच्छा, जी, मेरा जी। संदेश है दर्शकों आपसे बताएँ, बताएँ। कि आप हमेशा अपने आप को नए क्षेत्रों में आज़माते रहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अपने आप को कोशिश कीजिए, क्योंकि इंसान में एक अकूत क्षमता है। जी। हम उसे सीमित दायरे में उपयोग करके जी। उस क्षमता का निरादर करते हैं। जी, जी। ईश्वर ने हर इंसान को, जैसे विवेकानंद जी ने कहा जी। कि हर इंसान एक ज्योतिपुंज है, जी। अकूत क्षमताएँ उसमें हैं। जी। वो अपने आप को जितना एक्सप्लोर करे, जितना खोले, तो ये मेरी एक निवेदन है कि आप बिल्कुल, अपने आप को बिल्कुल। अलग क्षेत्रों में हीरे की एक्सप्लोर चमक करने की उतनी कोशिश बढ़ती करें। जाएगी। हाँ, बिल्कुल, एक्सप्लोर बिल्कुल, करते रहिए। बिल्कुल, जी, बिल्कुल। जी सर। अच्छा डॉक्टर पंत आप जी। संगीत से भी जुड़े हैं, तो उस विषय में बताइए आपको गाने का भी शौक है? शौक तक ही सीमित है सर, कोई जी, जी। विधिवत शिक्षा है यानी नहीं किस वगैरह तरह नहीं का किया। संगीत आप पसंद करते हैं? हाँ, ये अच्छा सवाल है। हाँ। मेरी पसंद हमेशा किसी गायक की नहीं रही कि मैं अच्छा। लता जी के गाने सुनता हूँ, जी, किशोर जी के, अच्छा, अच्छा। रफ़ी साहब के। थीम बेस्ड रहती है आपकी चॉइस? हाँ, हाँ। नहीं, ये बहुत सिरमौर गायक हैं, अच्छा। तो आसमान है। जी, जी, जी। मैं ये ऐसे नहीं कह रहा, लेकिन मेरी जो चॉइस है वो जी। गीतकारों पर रहती है। अच्छा। मैं साहिर लुधियानवी साहब, अच्छा। नीरज साहब या ओके, संतोष ओके, आनंद साहब, ओके। जिनमें ऐसे डेप्थ है। हाँ, जी। लेखन में डेप्थ है। जिनके लेखन तो में वो डेप्थ है। उस तरह के गीतों को पसंद करता हूँ। जी। और वैसे सभी तरह के संगीत को सुनते हैं। जी, तो जी, जी। अच्छा, एक
और बात निकल कर आई, जब बताएं। बात निकली तो जी दूर जी, तलक दूर जाएगी तलक जाएगी, बिल्कुल जाएगी। तो एक बात यह है कि संगीत ने मेरा बहुत साथ दिया। अच्छा। मैं अभी अपनी गंभीर बीमारियों से जूझ रहा था, जी उस जी जी दौरान जी संगीत मेरा बहुत बड़ा साथी था। जी जी और जब आप गुनगुनाते हैं तो आप जी। पूरी दुनिया से अलग होते हैं, ठीक है, आप अपने आप में खो जाते अपने हैं। आप में खो जाते जी हैं। जी जी तो शौक रखिए जी। और उन्हें आजमाते रहिए वो अपने आप संगीत को। ने जी। कब आपका साथ दिया, वो जरा दौर हमें बताइए, हमारे दर्शक साथियों को बताइए, है ना? तो क्या हुआ और फिर संगीत से कैसे उभरे आप, जी, वो बताएं। जी, जी, जी जी। सर। बहुत अच्छी ज़िंदगी चल रही थी, एक अच्छा अच्छा। हँसता-खेलता परिवार हाँ, मेरा एकदम से क्या हुआ डॉक्टर था साहब? और आँखों में कुछ इस तरह की बीमारी ने जन्म ले लिया कि अच्छा। मेरे आँखों का दोनों कॉर्निया जो है वो लगभग घिस गया और अच्छा। मुझे आँखों से कुछ नहीं दिखता था। और ये स्थिति एक दिन नहीं रही सर, जी जी। ये लगभग 6 साल। अच्छा। मैं एम्स या देहरादून या कहाँ-कहाँ देश के नहीं जो गया। भी देश के संस्थान सभी थे। संस्थानों में जाकर दिखाया, अच्छा। लेकिन दृष्टि वापस नहीं आई। अच्छा। लेकिन हमें भरोसा था, हाँ। मेरे परिवार को, मेरे जी इष्ट मित्रों को, जी आप जैसे जी, शुभचिंतकों को ईश्वर के ऊपर कि भरोसा था। हाँ, कि ये ठीक होगा। जी जी जी, तो फिर निवारण जरूर होगा। चेन्नई में इलाज कराकर मैं आया। अच्छा। अब से 6 महीने पहले ही मेरी सर्जरी हुई है। कुछ अच्छा। प्रिकॉशन मुझे लेने पड़ते हैं, तभी ठीक है। मैंने चश्मा वगैरह लगा रखा बिल्कुल है। बिल्कुल और बिल्कुल। आपके स्नेहवश मैं यहाँ जी। स्टूडियो में हूँ बहुत और अच्छी बात एक्शन है। में हूँ सर, बिल्कुल आपकी बिल्कुल दुआओं से। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, भविष्य में आपकी क्या योजनाएं हैं? भविष्य तो कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी न जाना। जी 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 ईश्वर जो करवा ले जी, वो ठीक है, ठीक है। लेकिन मन तो ये कहता है जी कि हम अध्ययन, अध्यापन, पुस्तकों की सेवा करें, जी एक विचारात्मक संदेश दें जी और आप ही की तरह कुछ अच्छा काम करें। जैसे जी। ग्वालियर क्रिएशन के ज़रिए आप लोगों को ठीक एक है। मंच दे रहे हैं। एक बहुत सकारात्मक जी कंटेंट आपके ग्वालियर क्रिएशन चैनल में रहते हैं, मैं जी अक्सर वॉच जी करता जी रहता हूँ। जी जी, तो ऐसे सकारात्मक काम करें ताकि समाज में जितनी एक दिशा मिल नकारात्मकता सके। बढ़ रही है, बिल्कुल आप बिल्कुल महसूस कर रहे होंगे, बहुत बिल्कुल बिल्कुल। नकारात्मकता जी है, जी जी बहुत भय है, बहुत जी जी असुरक्षा है। जी ऐसे में सकारात्मक कार्यक्रम, जी। अच्छे कार्यक्रम हाँ। लोगों की बहुत मदद सोच करते हैं। बदल सकते हैं। हाँ, तो दर्शकों एक आह्वान ये भी है जी मेरा कि जी, ग्वालियर क्रिएशन केवल प्रताप जी का ही एक अभियान नहीं है, सबका ये हम है, सबका पूरे अभियान है। शहर का अभियान हम है, सब मिलकर सब कलाकारों का है। हाँ, हम सब मिलकर इस बिल्कुल, अभियान को आगे आगे बढ़ाएं बढ़ाएं और ऐसे ही कंधे ये से कारवां कंधा मिला चलता के रहे। चलें। जी, ऐसे ही ये कारवां आगे बढ़ता आगे रहे। बढ़ता रहे। जी, जी, जी सर। तो साथियों, ये थी डॉक्टर पंत से मुलाकात। मुझे उम्मीद है बातचीत आपको पसंद आई होगी और आप सब भी अपनी जिंदगी से जुड़े आयामों को तलाशेंगे, उन्हें एक दिशा देंगे और एक नए ग्वालियर का शुभारंभ करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।